मैं एक बार राशिद साहब से पूछ रही हूँ। राशिद साहब ये कब तक बताते रहेंगे मुसलमानों को कि वक्फ चला जाएगा, संशोधन बिल आ जाएगा तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा? यही वाला डर तो कितनी बार ट्रिपल तलाक में दिखाया गया सर। महिलाएं तो बहुत खुश थी, तो वो डर जो है आम मुसलमान नहीं पता उसे, सर उसे ये सब नहीं पता है वक्फ में क्या हो रहा है, संशोधन बिल, वो तो बस ये डर देखकर आ जा रहा है वहां। बिल्कुल पता होना, पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए मैडम, बिल्कुल पता होना चाहिए। देश कहाँ खड़ा हुआ, क्या कितने कर्जे में हो गए, पब्लिक को पता होना चाहिए। 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, ये भी पब्लिक को पता होना चाहिए मैडम। वक्फ बिल का भी पता होना चाहिए। दरगाह, कब्रस्तान, जो वक्फ प्रॉपर्टीज जो जाने वाले हैं, जो कब्जा करे सो वाले, उनको भी पता चलना चाहिए। अल्लाह की जमीन है, अल्लाह के सामने उनको ठहरना है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि अगर वो कोई भी है सो इस तरीके का अगर वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके, अगर चाहे वो डबल इंजन की सरकार हो, चाहे सरकार हो, चाहे स्टेट की हो, जो भी कब्जा करे, या मुसलमान भी अगर कब्जा करे तो उनको भी ठहरना चाहिए, अल्लाह के सामने ठहरना है उनको, ये डर रहना चाहिए उनको। और दूसरी चीज, अभी जो आगरा में जो हुआ है मैडम, आगरा में जो राणा संगा के बारे में जो हुआ है, जो करनी सेवा जो आतंक मचा के रखी हुई है, योगी जी को मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाए, जितने एफआईआर बनी, जितने है सो जेल को भेजा गया, क्या इनको भी भेजेंगे? मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर आपका इंसाफ वाकई बराबर है तो मैं चाहूंगा कि इनके ऊपर भी एक्शन चाहिए। नहीं तो वहां तो लाठियां मांग रहे थे, लाठियां चली हैं सर, वो तस्वीरें जरा दिखा दीजिए भाई। सर लाठियां मारी गई हैं उन पर, वहां से भगाया गया उन्हें, लाठियां मारते हुए तस्वीरें देखी है कि नहीं देखी है आपने? पहले ये बताइए, जो लाठियां मारी गई हैं आगरा में, वो तस्वीरें देखिए कि नहीं देखी? दौड़ा कर पीटा गया उन्हें, भगाया गया वहां से। देखिए सर, रूल ऑफ लॉ है, चाहे कोई भी बयान हो, मैं इस बात की हम सबको इस बात का पक्का होना चाहिए, कानून का ही राज चलेगा सर। और ऐसे नहीं है कि कोई भी आकर कहीं पर भी हमला कर देगा। अगर ये हो रहा है तो फिर तो देश में फिर बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। उन पर लाठियां भागी गई हैं, बिल्कुल वहां ऐसे किसी की जो भी बयान दिया हो, वहां पर करनी सेना कह रही भावनाएं आहत हुई हैं, उससे कोई भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन आप इस तरह से कानून हाथ में नहीं ले सकते। तो वो भी तस्वीरें देखिए। हमारी तो आजादी से हो रही मैडम, हमारी तो आपकी आजादी से हो रही है, आपकी आजादी से भावनाएं आहत हो रही हैं। राशिद साहब, गोलियां मारो सालों को, हम आए दिन सुनते रहते, गोली मारो सालों को, आए दिन सुनते रहते, पाकिस्तान भेजो सालों को, आए दिन सुनते रहते हम लोग। हमारे को तो आदत है, इनको 5 दिन इन्हों बर्दाश्त नहीं कर सके। आपके लिए कहा जाता है राशिद साहब, आपके लिए कहा जाता है, आपके लिए कहा जाता है, आपको कहा गया, आपको कहा किसी ने? मैं सिर्फ हमारे लिए कहा जाता है। आज वक्फ बोर्ड किसका है? हमारा। ये हिंदू बोर्ड क्यों नहीं? हिंदू बोर्ड को क्यों टच नहीं कर रहे आप? हिंदू बोर्ड के पास जमीन नहीं है, हिंदू बोर्ड क्यों टच नहीं कर रहे? बोर्ड है नायडू जी से बताइए, कौन सा हिंदू बोर्ड है? कौन सा हिंदू बोर्ड है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, कौन सा हिंदू बोर्ड है? आपने कहा हिंदू बोर्ड के पास जमीन नहीं है, कौन सा हिंदू बोर्ड बताइए जरा, कौन सा हिंदू बोर्ड? अरे आंध्रा में है, तेलंगाना में, ओडिशा में, पूरा हिंदू बोर्ड नाम तो बताइए, मैं यही तो पूछ रही हूं। उनकी फिक्र करो आप। कौन सा हिंदू बोर्ड है सर? मुसलमानों की क्यों फिक्र है भाई साहब? नहीं सर, आपने कहा हिंदू बोर्ड नहीं है मैडम। मैंने आपसे नाम पूछा कौन सा हिंदू बोर्ड? अब जो तेलंगाना की बात आप कर रहे हैं ना सर, आंध्रा की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप तेलंगाना और आंध्रा की बात कर रहे हैं ना, जो बड़े बड़े मंदिरों की आप बात कर रहे हैं, एंडोमेंट में देखिए कितना उनके पास कितनी वहां जमीन से है। जो पैसा आता है ना, वो मंदिरों में जमीन है, उधार आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, हर भारतीय का हो रहा है। तो ये मत कहिए ना सर, जो बड़े बड़े मंदिरों से हमारा नहीं हो रहा, हमारा नहीं हो रहा। मंदिरों में जितना पैसा, मंदिरों में जितना सोना, मंदिरों में जितने जमीन आए, उसको देखो आप। एक अरे जमीन है मतलब क्या है? उनके पीछे कहीं को पड़े हुए हैं मैडम। वो जमीन सिर्फ अपने लिए है क्या? मंदिरों में जो चढ़ावा आता है ना, और जो टैक्स सरकार लगाती है, उससे पूरे देश का उद्धार हो रहा है, वक्फ से नहीं हो रहा है, वक्फ से नहीं हो रहा है, नहीं वक्फ से नहीं हो रहा है, ये फैक्ट है। मैं एक बार राशिद साहब से पूछ रही हूँ। राशिद साहब ये कब तक बताते रहेंगे मुसलमानों को कि वक्फ चला जाएगा, संशोधन बिल आ जाएगा तो बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा? यही वाला डर तो कितनी बार ट्रिपल तलाक में दिखाया गया सर। महिलाएं तो बहुत खुश थी, तो वो डर जो है आम मुसलमान नहीं पता उसे, सर उसे ये सब नहीं पता है वक्फ में क्या हो रहा है, संशोधन बिल, वो तो बस ये डर देखकर आ जा रहा है वहां। बिल्कुल पता होना, पता है, बिल्कुल पता होना चाहिए मैडम, बिल्कुल पता होना चाहिए। देश कहाँ खड़ा हुआ, क्या कितने कर्जे में हो गए, पब्लिक को पता होना चाहिए। 2 लाख करोड़ का कर्जा हो गया, ये भी पब्लिक को पता होना चाहिए मैडम। वक्फ बिल का भी पता होना चाहिए। दरगाह, कब्रस्तान, जो वक्फ प्रॉपर्टीज जो जाने वाले हैं, जो कब्जा करे सो वाले, उनको भी पता चलना चाहिए। अल्लाह की जमीन है, अल्लाह के सामने उनको ठहरना है। ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि अगर वो कोई भी है सो इस तरीके का अगर वक्फ प्रॉपर्टी को कब्जा करके, अगर चाहे वो
डबल इंजन की सरकार हो चाहे स्टेट की हो, जो भी कब्जा करे, या मुसलमान भी अगर कब्जा करे तो उनको भी ठहरना चाहिए, अल्लाह के सामने ठहरना है उनको, ये डर रहना चाहिए उनको। और दूसरी चीज, अभी जो आगरा में जो हुआ है मैडम, आगरा में जो राणा संगा के बारे में जो हुआ है, जो करनी सेवा जो आतंक मचा के रखी हुई है, योगी जी को मैं ये बोलना चाहूंगा, जितने मुसलमानों के घरों पे बुलडोजर चलाए, जितने एफआईआर बनी, जितने ऐसो जेल को भेजा गया, क्या इनको भी भेजेंगे? मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर आपका इंसाफ वाकई बराबर है तो मैं चाहूंगा कि इनके ऊपर भी एक्शन चाहिए। नहीं तो वहां तो लाठियां मांग रहे थे, लाठियां चली हैं सर, वो तस्वीरें जरा दिखा दीजिए भाई। सर लाठियां मारी गई हैं उन पर, वहां से भगाया गया उन्हें, लाठियां मारते हुए तस्वीरें देखी है कि नहीं देखी है आपने? पहले ये बताइए, जो लाठियां मारी गई हैं आगरा में वो तस्वीरें देखी है कि नहीं देखी? दौड़ा कर पीटा गया उन्हें, भगाया गया वहां से। देखिए सर, रूल ऑफ लॉ है, चाहे कोई भी बयान हो, मैं इस बात की हम सबको इस बात का पक्का होना चाहिए, कानून का ही राज चलेगा सर। और ऐसे नहीं है कि कोई भी आकर कहीं पर भी हमला कर देगा। अगर ये हो रहा है तो फिर तो देश में फिर बहुत सारे सवाल उठ जाएंगे। उन पर लाठियां भागी गई हैं, बिल्कुल वहां ऐसे किसी की जो भी बयान दिया हो, वहां पर करणी सेना कह रही भावनाएं आहत हुई हैं, उससे कोई भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन आप इस तरह से कानून हाथ में नहीं ले सकते। तो वो भी तस्वीरें देखिए। हमारी तो आजादी से हो रही मैडम, हमारी तो आपकी आजादी से हो रही है, आपकी आजादी से भावनाएं आहत हो रही हैं राशिद साहब। गोलियां मारो सालों को, हम आए दिन सुनते रहते, गोली मारो सालों को, आए दिन सुनते रहते, पाकिस्तान भेजो सालों को, आए दिन सुनते रहते हम लोग। हमारे को तो आदत है, इनको 5 दिन इन्हों बर्दाश्त नहीं कर सके। आपके लिए कहा जाता है राशिद साहब, आपके लिए कहा जाता है, आपके लिए कहा जाता है, आपको कहा गया, आपको कहा किसी ने? मैं सिर्फ हमारे लिए कहा जाता है। आज वक्फ बोर्ड किसका है? हमारा। ये हिंदू बोर्ड क्यों नहीं? हिंदू बोर्ड को क्यों टच नहीं कर रहे आप? हिंदू बोर्ड के पास जमीन नहीं है, हिंदू बोर्ड क्यों टच नहीं कर रहे हैं? नायडू जी से बताइए कौन सा हिंदू बोर्ड है? कौन सा हिंदू बोर्ड है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा। नहीं, कौन सा हिंदू बोर्ड है? आपने कहा हिंदू बोर्ड के पास जमीन नहीं है, कौन सा हिंदू बोर्ड बताइए जरा, कौन सा हिंदू बोर्ड? अरे आंध्रा में है, तेलंगाना में, ओडिशा में, पूरा हिंदू बोर्ड है। हिंदू बोर्ड नाम तो बताइए, मैं यही तो पूछ रही हूं। उनकी फिक्र करो आप। कौन सा हिंदू बोर्ड है सर? मुसलमानों की क्यों फिक्र है भाई साहब? नहीं सर, आपने कहा हिंदू बोर्ड नहीं बोर्ड है मैडम। मैंने आपसे नाम पूछा कौन सा हिंदू बोर्ड? अब जो तेलंगाना की बात आप कर रहे हैं ना सर, आंध्रा की बात कर रहे हैं, सुन लीजिए, आप तेलंगाना और आंध्रा की बात कर रहे हैं ना, जो बड़े बड़े मंदिरों की आप एंडोमेंट में देखिए कितना उनके पास कितनी जमीन है। जो पैसा आता है ना, वो मंदिरों में जमीन है, उद्धार आपका भी हो रहा है, मेरा भी हो रहा है, हर भारतीय का हो रहा है। तो ये मत कहिए ना सर, जो बड़े बड़े मंदिरों से हमारा नहीं हो रहा, हमारा नहीं हो रहा। मंदिरों में जितना पैसा, मंदिरों में जितना सोना, मंदिरों में जितने जमीन आए, उसको देखो आप। अरे जमीन है मतलब क्या है? के पीछे कहीं को पड़े हुए हैं मैडम। वो जमीन सिर्फ अपने लिए है क्या? मंदिरों में जो चढ़ावा आता है ना, और जो टैक्स सरकार लगाती है, उससे पूरे देश का उद्धार हो रहा है। वक्फ से नहीं हो रहा है, वक्फ से नहीं हो रहा है, नहीं वक्फ से नहीं हो रहा है, ये फैक्ट है।